life and living things. Alright, so we are going to discuss these topics: life processes, cell, special cells for special jobs, cell tissues and organs, organ system, and sense organs. Alright, so we are going to start with life processes. So all things have 7 characteristics or life processes. तो life process का मतलब है कि जब आपकी ज़िंदगी का जो प्रोसीजर चल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसके 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ की खासियत को या किसी भी चीज़ के चलने को या कोई भी चीज़ जिस वजह से फंक्शन कर रही होती है उसे कहते हैं. तो एनिमल्स फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ग्रो. इसका मतलब क्या हुआ कि जानवर या इंसान अगर खाना खा रहे हैं, किसी चीज़ का इंटेक ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ताकि वो अपने साइज में उनका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके. एनी टाइप ऑफ ग्रोथ. एनिमल्स ओनली ग्रो अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट. दैट मीन्स कि एनिमल्स की ग्रोथ एक सर्टेन हाइट, एक सर्टेन लिमिट तक होती है. ऐसा नहीं होता कि आप खाते जाओगे और आपका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. Everyone in this world is having a limit to have their growth. एक लिमिट तक सब बड़े होते हैं, उसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हो तो वो आपकी एनर्जी के लिए यूज़ होता है, वो फिर आपकी ग्रोथ नहीं करेगा. All living things produce waste such as carbon dioxide and hydrogen. तो ये ज़िंदगी का एक बेसिक रूल है जिसके अंदर हर लिविंग थिंग, वो चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन का इंटेक लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सक्रीट कर रहे होते हैं वो सारा कुछ प्लांट एब्जॉर्ब करता है और हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, अ फ्रेश प्योर एयर. एनिमल्स मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स. अब जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, इसी तरीके से एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं. फिन्स मछलियों में होते हैं जिनसे वो स्विम करती हैं. ओके, नाउ यूज सेंस ऑर्गन्स सच एज आईज एंड ईयर्स टू रिस्पॉन्ड. तो कोई भी एनिमल जो है वो अपनी आईज को और अपने ईयर्स को यूज करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए. ऑब्वियसली एनिमल लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, वो ह्यूमंस नहीं समझ सकते. तो अगर हम पेट्स भी अपने घर में रखते हैं तो हम वो चीज़ें इसी तरीके से सेंस करते हैं. और जो पेट्स होते हैं उनको रखने का तरीका भी यही होता है कि वो इसी तरीके से सेंस करके रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई पेट है और आपने उसका कोई नाम रखा है, तो फॉर एग्जांपल डॉग्स का नाम यूजुअली लोग पोलो रखते हैं. तो जब आप किसी डॉग को, अगर आपके घर में पेट है और आपने उसको बुलाया है, तो जब आप पोलो कहेंगे तो वो ईयर से सुनेगा और फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा और आपके पास चल कर आएगा. तो इसी वजह से एनिमल्स अपनी आईज और अपने ईयर्स को यूज़ करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए. मस्ट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज दैट डाई. अब एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि जो एनिमल्स पहले मर चुके हैं उनकी जगह नए एनिमल्स ले सकें, ताकि जो लाइफ साइकिल है वो प्रोसेस के अंदर रहे. देन लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो एंड मूव. तो अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आपकी मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगी. जैसे हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हमसे नहीं चला जाता, इसी तरीके से एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनसे नहीं चला जाता. और इसी वजह से हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हमारी ग्रोथ होती रहे और हम मूव करते रहें. ऑलराइट, नाउ द टॉपिक इज सेल्स. और सेल्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं आपकी बॉडी का. मतलब कि जैसे हर चीज़ एक बिगिनिंग में आती है, ऐसे ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है. आप जो पूरी ह्यूमन बॉडी देखते हैं वो सारी सेल्स से ही बनी हुई है. तो कोई भी चीज़ जो बेसिक, जैसे हम जब कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उसकी बेसिक क्या होती है? जब आप ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द बेसिक थिंग. उसके बाद जब आप कोई भी ब्रिक रख रहे होते हैं या जो सीमेंट होती है जो उसको जोड़ के रखती है या जो उसको बनाती है, लाइक बिल्डिंग्स को ब्रिक्स बनाते हैं और रॉड्स बनाते हैं, तो वो उसका बेसिक है. हमारा बेसिक सेल है, ठीक है. तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. तो ऑब्वियसली अगर पूरी ह्यूमन बॉडी सेल से कंप्राइज्ड है तो एक सेल तो होगा नहीं, ठीक है. तो बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. नाउ सेल्स आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनी और मल्टी. यूनी का मतलब होता है 1, मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2, ठीक है. तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर सिंगल यूनिट सेल और मोर देन 2 यूनिट सेल है. इसका मतलब है कि कहीं कहीं किसी ऑर्गन के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि 2 सेल्स या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे सिंगल यूनिट सेल्स काम कर रहे हैं.
सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब ये कि आप सेल्स अपनी नेकेड आई से, मतलब अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। तो सेल्स के लिए हमें मैग्नीफाइड इमेज देखनी होती है। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव सिमिलर जॉब्स टू डू। एनिमल्स और प्लांट सेल्स की जॉब एक ही है, बेसिक यूनिट को एक जगह करके कंस्ट्रक्ट करके लाइफ को प्रोसीड करना। लेकिन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स डिफरेंट होते हैं, ये दो डिफरेंट सेल्स हैं। एनिमल्स के सेल्स जो हैं वो प्लांट्स में नहीं हो सकते, ना प्लांट्स के सेल्स जो हैं वो एनिमल्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक एनिमल सेल जो है, एनिमल के सेल के अंदर एक पार्ट होता है, ह्यूमन सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस ह्यूमन और प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, ऑलराइट, द थर्ड टॉपिक इज स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स। अब जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो इन सब को एक पर्टिकुलर कमांड दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि वो अलग अलग तरह के फंक्शंस को फंक्शंस कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स का मतलब होता है जो नर्वस सिस्टम में आपके सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब जो आपके जहन में, आपके दिमाग में सेल्स होते हैं। तो नर्व सेल्स कैरी करेंगे सारे मैसेजेस या सिग्नल्स, क्योंकि अगर आपका दिमाग ठीक ना हो तो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन सही नहीं हो सकते। बिकॉज ब्रेन इज द मेन फंक्शनिंग ऑर्गन, या मेन ऐसी जगह जो सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, जहाँ से हर चीज़ जो है वो बैलेंस होती है, ठीक है, या ऑपरेट होती है। तो ब्रेन में नर्व सेल्स मैसेजेस को कैरी करेंगे। इसी तरीके से एपिथेलियल सेल्स जो हैं, एपिथेलियम का मतलब होता है द थिनेस्ट लेयर, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो लेयर्स कवर करते हैं, मतलब कि आपकी स्किन के ऊपर जो एपिथेलियम है, स्किन को साइंटिफिक लैंग्वेज में आप एपिथेलियम बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। तो पहली लेयर डर्मिस की होती है, सेकेंड लेयर पे एपिथेलियम होता है, और सारी बॉडी के अंदर हमारे जो ऑर्गन्स है वो सब एपिथेलियम से, या सेल्स हैं वो एपिथेलियम से कवर्ड है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जो है वो प्लांट्स में होते हैं। पोलन ग्रेन्स, जब पोलन का दौर आता है, आपने सुना होगा, जब स्प्रिंग होता है तो पोलन एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाता है। तो पोलन हेल्प देम स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। तो स्प्रिंग के दौर में हनी बीज को ज़्यादा शहद बनाने का मौका मिलता है। इसी तरीके से डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाता है, जिससे वो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स दे रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स आपका ब्लड है, वो आपका ब्लड बनाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो कैरी कर रहे होते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अब इस सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तो इसका जो है एक बेसिक फॉर्मूला है कि आपके जो सेल्स हैं, अगर आप दो डिफरेंट सेल्स को मिला दें तो वो टिश्यू बन जाएगा, और जब आप दो डिफरेंट टिश्यूज को मिला देंगे तो वो ऑर्गन बन जाएगा। तो प्रॉबेबली आप आगे जब अपनी ज़िंदगी में आगे पढ़ते रहेंगे, आपका मैट्रिक आएगा, इंटर आएगा, उन सब में ये एक बेसिक सवाल बार बार पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स टू डू द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, ठीक है। अब सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ गए तो एक ऑर्गन बन गया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे टिश्यूज जुड़े तो आपकी किडनी बन गई, ठीक है। अब आपकी जो किडनी है, किडनी की तरह और भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपकी किडनी है। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या हो गया, ये बन गया ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को मिला के ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। जब सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, अब हम डिटेल्ड बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं आपकी बॉडी के, आप उन सबको एक साथ मिलाकर आप कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम है। तो सम ऑफ द मेन ऑर्गन सिस्टम्स, हमारी बॉडी की जो मेन ऑर्गन सिस्टम्स है जिनसे आपकी बॉडी की ऑपरेशन चल रही है, प्रॉपर आपकी बॉडी का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो वो फर्स्ट है ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम ही कहते हैं,
जिसके अंदर आपके लंग्स आते हैं, आपका रिब केज आता है, ठीक है। ये आपका ब्रीदिंग सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके डायफ्राम के नीचे का पोर्शन होता है, मतलब आपका एब्डोमेन हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, आपका पैंक्रियाज हो गया, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, इंक्लूडिंग योर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, योर कोलन, एवरीथिंग कम्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, विच मीन्स कि वो सिस्टम जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करे। ब्रीदिंग सिस्टम है वो सिस्टम जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में आपके जो आपका हेड पोर्शन है पूरा, जिसके अंदर आपके सारे टिश्यूज जो आपके नर्वस टिश्यूज होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा मेन फंक्शनिंग जो चीज़ है वो है आपके टिश्यूज। उसके अंदर माइलिन शीट होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रॉबेबली आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो पूरा मिला के बनता है आपका नर्वस सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट, क्योंकि हार्ट इज पंपिंग ब्लड टू योर होल बॉडी, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका वो सिस्टम आता है जो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, सही है। इसके बाद आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी आती है किडनी, क्योंकि किडनी एक्सक्रीट करवाती है आपका वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसी तरीके से आपका पूरा जो एनल और आपका जो नेफ्रोपैथी जो जिसको कहते हैं किडनी का जो फंक्शन है, वो सारा कुछ आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। वो चीज़ें जो आपकी बॉडी से बाहर चली जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, योर यूरिन, योर फेसेस, इन सबको मिला के हम कहते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो ये सारा कुछ जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर है। नेक्स्ट अब है सेंस ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। सेंस आप लोगों को पता होगा, सेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ध्यान होना और उस पर रिस्पॉन्ड कर देना। तो 5 मेन सेंसेस है। साइट विच मीन्स सीन, देखना, ठीक है। हियरिंग, सुनना। टच, किसी चीज़ को छू के महसूस करना। स्मेल आप लोगों को पता है क्या होता है। टेस्ट, तो आपकी ज़बान के थ्रू जाएगा किसी भी चीज़ का जायका। नेक्स्ट ओके, अब हम डिटेल्ड एक डिस्कशन करेंगे सेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आता है साइट। साइट में व्हेन यू आर सीइंग, तो आपका मेन ऑर्गन हो गया आई, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया आई जो है वो आपकी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, सही है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो लेंसेज होते हैं, डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं या लोकल मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इन चीज़ों को अपनी आंखों के करीब या आंखों के अंदर ना जाने दें, वरना आपका आई साइट भी वीक हो सकता है और आपका जो कंजक्टिवा होता है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं। कंजक्टिवा हम वाइट पार्ट को कहते हैं, ठीक है। आईज आर पार्ट्स दैट इनेबल यू टू सी द वर्ल्ड अराउंड यू। ऑब्वियसली इट इज अलाउइंग यू टू सी एवरीथिंग। आईज का फंक्शन ये है कि वो आपको दिखाता है सब कुछ। लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक। अब लाइट जो है ना वो मेन पार्ट है। अगर अंधेरा होगा तो आपकी आंखें आपको दिखाएंगी, लेकिन सिर्फ इतना कि आपको समझ में आ जाए कि सामने कोई चीज़ है, आपको क्लियर व्यू नहीं मिल सकता। तो अल्लाह ताला ने जो फंक्शन बनाया है वो ऐसे बनाया है कि लाइट रेज जो है वो किसी भी चीज़ पे पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने लाइट है तो वो अगर मेरे हाथ पे पड़ रही है तो वो मेरे हाथ से रिफ्लेक्ट होके कहीं और पड़ रही है, फिर वो वहाँ से बाउंस करके कहीं और पड़ रही है। तो लाइट का मेन फंक्शन आता है डिस्पर्जन से। लाइट डिस्पर्स होती है रिफ्लेक्शन के थ्रू और फिर आपकी आंखों में एक व्यू बनता है, ठीक है। ओके, नाउ दीज रेज एंटर योर आई एंड फॉल ऑन द रेटिना। सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि वो लाइट जो आपकी आंखों पे पड़ती है वो आपके रेटिना पे फॉल होती है। मतलब जो मेरी आंखों में लाइट जा रही है वो डायरेक्ट मेरे रेटिना पे जा रही है। तो रेटिना के अंदर डिफरेंट लाइट डिस्पर्स होकर जो जा रही है तो वो एक इमेज फॉर्म कर रही है जिसकी वजह से मैं सब कुछ देख सकती हूँ। नेक्स्ट ओके, नाउ वी हैव हियरिंग। हियरिंग में मेन ऑर्गन आपके ईयर्स यूज होंगे और ईयर्स के अंदर ईयर्स जो है आपका वो पार्ट है जो आपका साउंड इनेबल करते हैं, ठीक है। अब किसी भी तरह की आवाज़ आपके आसपास होगी वो इनेबल करेगा, आपको आवाज़ आएगी। अच्छा, ह्यूमंस की जो साउंड का जो होता है वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा ह्यूमंस नहीं सुन सकते, ठीक है। अब है इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बैलेंस। बैलेंस इन अ सेंस कि आप सुन लेते हैं, आपको समझ में आ जाते तो आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ईयर्स हेल्प, अच्छा ईयर्स के अंदर वी हैव 3 स्मॉलेस्ट बोन्स, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे छोटी बोन्स जो हैं वो होती हैं ईयर्स की। एंड आई वुड वांट एवरीवन टू गो एंड गूगल इट, क्योंकि आप लोग एक नई चीज़ देखेंगे, प्रॉब्लली आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी।
ये बोन्स इतनी छोटी होती हैं कि आपकी एक फिंगर के ऊपर ये तीनों बोन्स आ जाएंगी, और ये तीनों बोन्स मेन बोन्स हैं आपकी ईयर की, क्योंकि अगर यही 3 बोन्स ना हो तो यू वोंट बी एबल टू हियर एनीथिंग। जैसे कि हम कहते हैं, बहुत सारे आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, एक लेमैन टर्म में कहते हैं कि कान के पर्दे फट जाते हैं। तो वो जो पर्दा है या वो जो लेयर है और उसको जो फंक्शन करवा रहे हैं वो ये बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है, गूगल इट, इसकी पिक्चर्स देखें या शायद आपकी बुक में हो तो डू लुक आफ्टर द पिक्चर्स। इसके बाद है ह्यूमन ईयर हैज 3 मेन सेक्शंस, द आउटर, द मिडिल, द इनर। अच्छा, अब हमारा जो ईयर है, हमारे ईयर की 3 मेन सेक्शंस हैं। आउटर ईयर जो आप छू के आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा आउटर ईयर है, इसके अंदर का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको हम मिडिल ईयर कहते हैं, और फिर आता है द इनर ईयर जो बिल्कुल अंदर की तरफ है, जिसकी ओपनिंग आपके माउथ में होती है। तो इसी वजह से जब आपको नज़ला होता है या आपको खांसी होती है या कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके टॉन्सिल्स या आपके गले की तरफ जाती है, तो वो यकीनन जब भी ज़्यादा सिवियर हो जाएगी वो आपके कान पे असर करती है, क्योंकि आपका जो इनर ईयर होता है उसकी ओपनिंग ही अंदर की तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नाउ इज स्किन, लाइक द टच में जो है आपका मेन जो ऑर्गन आता है वो स्किन। हम स्किन जो होती है ना हमारी, उसके अंदर हमें अलग अलग ने दिए रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंस करके आगे आपके सिग्नल्स पहुंचाए। तो हमें अल्लाह ताला ने पूरी स्किन पे बहुत सारे रिसेप्टर्स दिए। ठीक है, सबसे कम जो रिसेप्टर्स आपकी स्किन पर होते हैं वो होते हैं आपकी ईयर लोब में, इसीलिए आप ईयर लोब को कितना भी तेज दबा दें आपको ज़्यादा दर्द नहीं होता, तो वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स कम होते हैं। तो स्किन का जो फंक्शन होता है वो होता है आप टच करते हो, आप सेंस करते हो, आपको समझ में आ जाता है। जैसे हॉट एंड कोल्ड का फ़र्क हमें समझ में आ जाता है। हमें जब इंजेक्शन लगता है तो हमें नीडल का पता चल रहा होता है कि हमें कोई चीज़ पिंच कर रही है। तो अल्लाह ताला ने ये फंक्शंस इसलिए रखे हैं कि कभी अगर फ्लाइट और फाइट सिचुएशन हुई या इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो उस सिचुएशन में आप अपना डिफेंस कर सकें। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये रिसेप्टर्स नहीं रखे होते, आपके अंदर सेंसिंग पावर नहीं होती, तो आप जल भी रहे होते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप जल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप अपने डिफेंस में कभी भी उस चीज़ को बुझाते नहीं, क्योंकि आपको महसूस ही नहीं होता। ठीक है ना, स्किन डज मैनी जॉब्स, होल्ड्स एवरीथिंग एल्स इनसाइड योर बॉडी। अच्छा, स्किन एक कवरिंग भी है। ऑब्वियसली स्किन जो है उसको अपेंडेज कहते हैं। स्किन, हेयर और नेल्स आपके अपेंडेजेस में आते हैं। तो ये जो अपेंडेज है आपका, ये आपकी कवरिंग भी है एक तरीके से। अगर आप स्किन उतार देंगे तो आपके सारे मसल्स हैं और फिर आपके बोन्स हैं, तो इन सब चीज़ों को कवर रखने के लिए अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के ऊपर एक स्किन दी है जिसके ऊपर डिफरेंट बैक्टीरियाज दिए हैं, तो वो फंक्शन करती है और वो आपको सेफ रखती है एनवायरनमेंट से। See, it says that it protects the parts of your body from diseases. तो obviously जब कोई ज़ख़म होता है और या अगर आपकी स्किन कहीं से निकल जाती है और अगर आप उस ज़ख़म को क्लीन ना करें, आपने सुना होगा जब हम क्लिनिक जाते हैं तो वो कहते हैं टिंचर लगा दो या डिटॉल से साफ़ कर दो, तो वो उसको डिसइंफेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि अब जो अल्लाह मियाँ की दी हुई मेन लेयर थी वो हट गई है, तो अब जो हमारा जो पार्ट एक्सपोज हो गया है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब ज़्यादा प्रोन होता है या ज़्यादा एक्सपोज होता है वुंड्स के लिए। तो अगर कोई अपने ज़ख़म का ख्याल नहीं रखता तो उसमें पस हो जाता है, उसमें से स्मेल आती है और वो जगह ख़राब होती जाती है। तो स्किन एक्चुअली आपको 10 तरह के और इन्फेक्शन से बचा रही होती है और ऑब्वियसली वो आपको सेंस करवा रही होती है फॉर टच। नेक्स्ट, ओके, नाउ वी हैव स्मेल। स्मेल में आपका जो मेन ऑर्गन है वो है नोज़। नोज़ में भी अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स दिए हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें नज़ला होता है बहुत ज़्यादा तो हम कोई भी चीज़ स्मेल नहीं कर पाते। तो ऑल दो ये आपकी क्लास के लेवल पे नोबडी वुड टेल यू, बट आई टेल यू अ वर्ड जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे स्मेल आपकी अंदर जा रही है। अल्लाह ताला ने एक नर्व रखी है, ऑल्फैक्टरी नर्व, जो सिर्फ नाक के लिए काम करती है। ठीक है, तो जब हमें नज़ला होता है, जिन लोगों को साइनस होता है, तो उनके पास यही होता है कि उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, तो उन्हें खुशबू नहीं आती। तो क्योंकि आप स्मेल पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं आपकी नाक में जो खुशबू पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब नोज़ के 3 मेन फंक्शंस हैं। नोज़ हेल्प्स यू टू ब्रीथ, स्मेल, सॉरी 2 मेन फंक्शंस हैं, इट हेल्प्स यू टू ब्रीथ एंड इट हेल्प्स यू टू स्मेल। ठीक है, आप जो सांस ले रहे हैं वो आप नाक के जरिए ले रहे हैं
और आप जो स्मेल कर रहे हैं वो भी आप नाक के जरिए कर रहे हैं। अब स्मेल का फंक्शन हमें समझ में आ गया कि ठीक है, अल्लाह मैंने रिसेप्टर्स दिए, नर्व दिए, खुशबू ऊपर जाती है, सेंस होती है, हमें पता चल जाता है बैड स्मेल है या गुड स्मेल है। ब्रीथिंग, अल्लाह ताला ने ब्रीथिंग मुंह से क्यों नहीं रखी और नाक से क्यों रखी है? देखिए आपके मुंह में कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है कि जब आप सांस लें तो जो बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पहले ही रुक जाएं या आप अपने मुंह से उस चीज़ को निकाल दें, क्योंकि वंस इट्स इनगल्फ्ड वो आपकी बॉडी में चला जाएगा और आपको इन्फेक्शन पहुंचाएगा। ठीक है, तो नाक के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें जो नेजल हेयर हम जिसे कहते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में सीलिया। ठीक है, उन नेजल हेयर्स को सीलिया कहते हैं। उनका जो मूवमेंट होती है सीलिया की एक प्रॉपर मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट जो है ना वो डस्ट पार्टिकल्स को आउट ऑफ योर नोज थ्रो कर देती है। इसकी वजह से नेजल हेयर्स को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके नाक के नाक के अंदर जो सारे हेयर्स होते हैं, जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो उन हेयर्स के अंदर जाके अटक जाते हैं, वो फिर आपकी नोज के अंदर या आपकी ब्रीदिंग ऑर्गन के अंदर नहीं जाते। और थोड़ी देर बाद जब आप अपनी नोज क्लीन, फॉर एग्जाम्पल हम वजू करते हैं तो वजू करते हुए हम अपनी नोज साफ करते हैं तो वो वहाँ से क्लियर हो जाता है। या अगर आपको नॉर्मली अगर नज़ला हो जाता है, आपको पूरे दिन में एक दफ़ा छींक आ जाती है तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी ओके यस वन मोर थिंग, अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इनगल्फ होकर आपकी लंग्स में जाएंगे, और लंग्स वो सेंसिटिव पार्ट है जहाँ जाके कोई भी चीज़ रेप्लिकेट होगी, रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लाई होगी, और फिर आपको ब्रीदिंग इन्फेक्शन या लंग इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए नाक से ही सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ वी हैव द लास्ट वन विच इज टेस्ट। और टेस्ट ऑब्वियसली आप अपनी ज़बान से करते हैं। ज़बान पे अल्लाह ताला ने डिफरेंट पोर्शंस रखे हैं। आप लोगों की बुक में प्रॉबेबली ये पिक्चर दी हो, ना दी हो तो गूगल करके देखें। हम जो है वो हमें टंग का जो फॉरवर्ड पार्ट होता है वहाँ पे हमें सॉर टेस्ट पता चलता है, उसके बैक पे हमें स्वीट टेस्ट पता चलता है और साइड्स पे हमें सॉल्टी टेस्ट पता चलता है। तो टंग के भी पोर्शंस डिवाइडेड हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो टंग हेल्प्स अस टू च्यू फूड। ये इस तरीके से होता है कि टंग की रोलिंग मूवमेंट होती है जब आप खाना खाते हैं। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं, आपकी जॉ की मूवमेंट होती है, उस वक्त टंग जो है वो खाना रोल करके आपकी टीथ की तरफ दे देती है। टीथ उसको ग्राइंड करते हैं, वो फिर वापस टंग की तरफ आते हैं, इट गेट्स रोल्ड एंड इट गेट्स इनगल्फ्ड इन योर बॉडी। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू हैव फिनिश्ड डूइंग दिस, इट हेल्प्स अस टू swallow फूड, लाइक आई टोल्ड यू, इट हेल्प्स यू टू रोल, एक बोलस बनाता है। ठीक है, जो हमारे मुंह के अंदर जो पूरा खाना ग्राइंड और चू होने के बाद बनता है उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलस कहते हैं। वो बोलस जब आप इनगल्फ करते हैं, जिसको उर्दू में निगलना कहते हैं, तो आप इनगल्फ करते हैं तो वो बोलस आपके ईसोफेगस के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। It has taste buds on the surface that let you taste the different flavors of the food. Like I told you, टंग के portions divided हैं, आपको salty, sour और sweet taste पता चलता है, और उस पर taste buds होते हैं। इसीलिए जब कहते हैं कि गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, तो जब आप गर्म खाना खाते हैं तो वो taste buds जल जाते हैं, इसी वजह से आप taste नहीं फिर sense कर पा रहे होते। It help you talk, so you tell people how, okay. अब टंग का एक और फंक्शन ये है कि वो आपको बोलने में हेल्प करती है। सो इट इज़ लाइक बहुत सारे लोगों के बोलने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्ड्स नहीं बोल पाते। वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके दांतों का या उनकी ज़बान की प्लेसमेंट इस तरीके से होती है कि अगर मैं बोल रही हूँ सॉल्ट, तो अगर मेरा एस क्लियर निकल रहा है तो सॉल्ट मैं क्लियर बोल रही हूँ, कोई क्लियर नहीं बोल रहा तो प्रॉब्लली उसके दांत आगे पीछे होंगे, इस वजह से उसकी ज़बान उस जगह पे नहीं लग रही होगी तो वो वर्ड क्लियर नहीं बोल पाता। फिनिश्ड एंड आई होप कि आप लोगों को सेल्स और ऑर्गन्स सारा कुछ समझ में आया।